जय माता रानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जितिया व्रत 17 सितंबर और 18 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस बार 2 दिन जितिया का व्रत लग रहा है, इसीलिए पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला जीवित पुत्र का या फिर जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती है। जीवित वाहन के नाम से जीवित पुत्रिका का नाम पड़ा है। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत की दूसरी कथा। तो नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ का राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहाटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जीवित वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। उस दिन दोनों ने व्रत रखा था। ठीक उसी दिन शहर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। और परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम के साथ अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई और छोटी बहन का नाम कपूरवती रखा गया और उसकी शादी शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरवती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। जब भगवान जीवित वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती के 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरवती के बच्चे जन्म लेते और ख़त्म हो जाते। कुछ सालों के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरवती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इसी ईर्ष्या की भावना में कपूरवती ने अपनी बहन के पुत्रों को राजा से कहकर शीलावती के 7 पुत्रों का सर कटवा दिया। फिर उन 7 सिरों को 7 बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देख भगवान जीवित वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिरों को धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत छिड़क करके, जिसके कारण वो 7 भाई फिर से जीवित होकर के लौट आए अपने घर को। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरवती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन इसे इस बात का पता चला कि अपने बड़ी बहन के घर में गई है। वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरवती को होश आया और उसने अपनी बड़ी बहन को सारी कहानी बताई तो अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीवित वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की बात याद आ गई और अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी कहानी सुनाई, जिससे सुनकर कपूरवती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरवती का दाह संस्कार कर दिया, जिससे पूर्व जन्म के कर्म के कारण कपूरवती को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। इसीलिए हर जन्म में अच्छा कर्म करना चाहिए। हर हर महादेव।